हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग जर्नी। सो गाइज, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का यूनिट 1। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ अ फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। ये एक फाउंडेशन है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस का। इट इन्वॉल्व्स केयरिंग फॉर अडल्ट पेशेंट्स हु आर एक्यूटली इल, मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस एंड एड्रेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोसोशल नीड्स। इसमें सभी तरीके के डिसीजेस एंड उसके इलाज होते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर, सभी पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। अब हम देखेंगे इसके की कंपोनेंट्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के की कंपोनेंट्स, जिसमें फर्स्ट आता है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है अ स्पेशलिटी विद इन नर्सिंग फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर टू अडल्ट्स विथ मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस। इसमें क्या होता है, ये नर्सिंग में का एक स्पेशलिटी है जिसमें हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। किसे? तो अडल्ट को, और जो उसमें मेडिकल या फिर सर्जिकल कंडीशन हो उन लोगों को हम स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करते हैं। यही होता है मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग। अब इसका हम स्कोप देखेंगे। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कहाँ है इसका? तो केयर ऑफ पेशेंट्स विथ वेरियस मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशंस अक्रॉस अ कॉन्टिनम इंक्लूडिंग प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेजेस। सभी तरीके के केयर हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह ये इसका स्कोप है। तो फिर थर्ड हम देखेंगे गोल्स। गोल्स होते हैं प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस, प्रिवेंट इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशन, रिस्टोर द हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग द पैलिएटिव केयर व्हेन नेसेसरी। ये हो गए मेडिकल सर्जिकल का इंट्रोडक्शन, की कंपोनेंट्स। अब हम इसमें का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करेंगे जो है रिव्यू ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो नर्सिंग केयर हम देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, उस कंसेप्ट्स को हम अब रिव्यू करेंगे। इसमें आता है कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग encompasses a holistic approach to address the physical, psychological, emotional, social and spiritual needs of patient। सभी तरीके के हम इसमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। दिस केयर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। इसमें सभी तरीके के हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आता है नर्सिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स स्टडी करेंगे, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स केयर फोकसेस ऑन द होल पर्सन, नॉट जस्ट अ डिसीज और सर्जिकल प्रोसीजर। ओके, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स हमको इसमें होल पर्सन पर केयर देना है, ना कि सिर्फ डिसीज पर या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स पर। इट इंक्लूड्स एड्रेसिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इसमें सभी तरीके के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस हम इसमें देखेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड केयर। इंडिविजुअलाइज्ड केयर में हम क्या कर सकते हैं? प्लान्स आर टेलर्ड टू द यूनिक नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यू ऑफ ईच पेशेंट। हर पेशेंट के प्लान्स हम खुद से बनाएंगे, जो कि उनके यूनिक नीड्स होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, वैल्यू होते हैं, सब कुछ। फिर उसमें हम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे द डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट बैकग्राउंड्स, कंडीशंस एंड रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट्स। हमको ये सब देखना वहाँ पर ज़रूरी है। इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन करना। रिक्वायर्स इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद द मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम एंड ओपन कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज टू फोस्टर द ट्रस्ट एंड बेटर आउटकम्स। इस सब के लिए हमें कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है कॉन्टिनम ऑफ केयर। Continuum of care encompasses care before, during and after medical और surgical interventions। इसमें हम क्या करेंगे? बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मेडिकल या फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस के बाद केयर एनकम्पास करेंगे, जिसमें आता है इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन, एक्यूट केयर, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। ये सब आते हैं कॉन्टिनम ऑफ केयर में। अब फिफ्थ वन है पेशेंट एडवोकेसी। पेशेंट एडवोकेसी, नर्सेज एक्ट एज अ एडवोकेट्स टू एंश्योर पेशेंट्स राइट एंड प्रेफरेंस आर रिस्पेक्टेड। जब हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो नर्सिस का ये रोल बनता है कि हम उनके जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करें और उनके प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट दें। फिर उसमें आता है फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट एथिकल केयर एंड डिलीवरी। ये सब पॉइंट्स हम कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर में प्रोवाइड करते हैं।
ओके, इसके अंदर के हमने 5 पॉइंट स्टडी कर लिए। हॉलिस्टिक अप्रोच, इंडिविजुअलाइज्ड केयर, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर एंड पेशेंट एडवोकेसी। ये सब नीड्स हमको कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस में देने होते हैं। अब इसके आगे है इसके प्रिंसिपल्स। कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम अब स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है असेसमेंट का। असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। हम सभी को पता है, हम सभी ने केयर प्लान लिखा है, तो केयर प्लान में हम असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड इवैल्यूएशन करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यही सब कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर के प्रिंसिपल्स हैं जो हमको याद रखने के लिए आसानी होगी। फर्स्ट असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। असेसमेंट में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर सेकंड पॉइंट है प्लानिंग का। प्लानिंग में हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर प्लान्स बेस्ड ऑन द पेशेंट प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स। हम सभी को पता है, हम सब पेशेंट के प्रायोरिटीज़ और गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, जिसमें गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट के ये 5 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जबकि हम कुछ प्लान करते हैं। उसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इंटरवेंशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इंक्लूड्स मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वुंड केयर करेंगे, पेशेंट एजुकेशन देंगे और इमोशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं, असेसमेंट करते हैं पेशेंट की रिस्पॉन्स और इंटरवेंशंस को। जिसके बाद आता है एडजस्टमेंट टू केयर प्लान्स आर मेड एज नीडेड। हम इसमें केयर प्लान्स में जैसे पेशेंट की नीड होती है वैसे उसे एडजस्ट करते हैं। आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेड ऑफ पेशेंट असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम्स। इसमें आता है फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग। ओके, अब इसमें हम लोगों ने स्टडी किया है फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया था कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर को रिव्यू कर रहे थे, जिसमें हमने उसके कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर के कुछ पॉइंट्स रिव्यू किए, उसके बाद में उसके प्रिंसिपल्स रिव्यू किए। अब हम इसे अप्लाई कैसे करना है वो स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस। मेडिकल हो या फिर सर्जिकल कंडीशन हो, हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर को कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर। इसमें हम बहुत से पॉइंट स्टडी करते हैं और प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फिर उसमें क्रोनिक कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे और एक्यूट इलनेस को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब पॉइंट्स इसमें है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है प्री ऑपरेटिव केयर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस। फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हम असेस करेंगे, जैसे कि हमने इसके प्रिंसिपल को स्टडी किया था उसी तरीके से हम इसको असेस करेंगे। बेसलाइन डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग वाइटल साइंस एंड मेडिकल हिस्ट्री। देन वी एजुकेट देम, एजुकेशन देंगे, टीचिंग अबाउट द प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसके बाद में हम प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट की प्रिपरेशन करेंगे, एंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड कंसर्न, एडमिनिस्ट्रिंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद में है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव में हम मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी। पेशेंट की सेफ्टी यहाँ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड असेसिंग। तो हम यहाँ इंट्रा ऑपरेटिव केयर में मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस और असेस करेंगे सर्जिकल टीम को एज नीडेड। उसके बाद में आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि एग्जांपल है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, रेस्पिरेटरी इश्यूज़। उसके बाद में पेन मैनेजमेंट और वुंड केयर करेंगे, असिस्टिंग विद मोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेटिंग द पेशेंट एंड फैमिली ऑन पोस्ट डिस्चार्ज केयर। ओके, उसके बाद में है क्रोनिक कंडीशंस मैनेजमेंट। क्रोनिक कंडीशंस में हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? एजुकेटिंग द पेशेंट्स ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड मेडिकेशन एडहेरेंस, सपोर्ट सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस एंड रेगुलर फॉलोअप। उसके बाद में है एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस में हम क्या करेंगे? इमीडिएट असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस एंड प्रोवाइडिंग इंटेंसिव मॉनिटर एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस। ओके,
तो क्रोनिक कंडीशंस में और एक्यूट कंडीशंस में हम कैसे उनको फेस करेंगे ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आता है चैलेंजेस। अब कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो यहाँ पर दिया है। इसमें आता है मैनेजिंग द डाइवर्स पेशेंट नीड्स विद इन द लिमिट एंड टाइम रिसोर्सेज, addressing the complex condition requiring multidisciplinary coordinations, ensuring cultural competence in the care of delivery, and preventing burnout and maintaining the nurse well-being. ओके यहाँ पर हमको पेशेंट की नीड्स मैनेज करना है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को एड्रेस करना है, और कल्चरल कॉम्पिटेंस जो कि पेशेंट का होता है उसको इंश्योर करना है, और नर्स का वेलबींग मेंटेन करना होता है। उसके बाद में हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर का इम्पैक्ट देखेंगे। उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। यहाँ पर हमको क्या करना है, पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव करना है, जो कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड फास्टर रिकवरी होना चाहिए, रिड्यूस्ड हॉस्पिटल रीएडमिशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद में है एनहांस्ड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। अ होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच बिल्ड्स अ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पेशेंट को वो हमें प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद में प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पर हमको प्रमोट करना है हेल्थ और वेलबींग को, एनकरेजेस लॉन्ग टर्म एडेरेंस टू द हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स। उसके बाद में आता है ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट एंड रिसोर्स वेस्टेज। ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पर, ये सब इम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर का होना चाहिए। ओके, the comprehensive nursing care in medical surgical conditions is the cornerstones of effective and holistic patient management. By integrating assessment, planning, implementation, and evaluation, nurses ensure that patients receive the highest quality of care tailored to their individual needs. If you need more details explanations with examples or specific based scenario, let me know. Okay, ये सब पॉइंट्स आ चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर में। इसी के साथ में हम लोगों को ये सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए, अब आप लोगों की समझ में आया ही होगा कि हम लोगों ने रिव्यू किए कॉन्सेप्ट को, जिसमें जो कि ये सभी पॉइंट्स आ चुके थे। उसके बाद में हमने प्रिंसिपल्स देखे उसके, फिर उसके एप्लीकेशंस देखे, फिर उसके बाद में हमने चैलेंजेस को स्टडी किया, फिर उसका इम्पैक्ट स्टडी किया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नर्स, पेशेंट एंड फैमिली ट्राई, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर मोर वीडियोज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।